गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आपको JSSC CGL की तैयारी हेतु झारखंड से संबंधित भाग को पढ़ाएंगे। यहां पर ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही है झारखंड से संबंधित। जैसा कि आप सब जानते हैं, JSSC CGL में झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न सिलेबस में बताया गया है। इसलिए आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें झारखंड का अहम रोल होगा। आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए झारखंड पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर, जैसा कि अभी ओमिक्रॉन का दौर चल रहा है, ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। आज पहला क्लास आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, जिसमें झारखंड राज्य के बारे में हम समझाएंगे आपको। झारखंड राज्य का गठन आज का जो विषय होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये पूरे झारखंड स्लॉट में जो पढ़ना है आपको, झारखंड का परिचय, झारखंड राज्य का गठन से लेकर झारखंड का भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, झारखंड की जनजातीय संस्कृति, कला संस्कृति, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, वो भी नए अपडेट के साथ। एकदम जो लेटेस्ट अपडेट है झारखंड का, उसको कलेक्ट करके आपके साथ शेयर किया जाएगा, या मैं शेयर करने का कोशिश करूंगा, ताकि आपकी पढ़ाई एकदम 100% परफेक्ट हो सके और झारखंड से संबंधित जो 40 प्रश्न हैं उसमें आप 80 to 90% आप करेक्शन कर सके झारखंड से संबंधित। इसमें आप पीछे न रहे, ये आपको मेरिट लिस्ट बनाने में मदद करे। ओके फ्रेंड्स, मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। एक सामान्य जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। जैसे झारखंड जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहला पार्ट होता है कि झारखंड नाम कैसे पढ़ा, है ना। तो झारखंड नामकरण जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। झारखंड नामकरण, आप ये जानते हैं कि आर्य सभ्यता का जब विस्तार हुआ पूरे उत्तर भारत में, तो उस समय उत्तर भारत में जंगल ही थे, बहुत यहां पे मानव वास नहीं था। लेकिन आर्यों द्वारा कुछ एक व्यक्तियों या आदिम मानवों को जहां जहां आर्य बसते गए, वहां से उनको वो भगाते गए। और वो आदिम जो जाति थे, जिनको अनार्य कहे वो लोग, वैसे ही अनार्य जातियां या उन्हीं अनार्य जातियों से झारखंड क्षेत्र की आबादी बढ़ी, या झारखंड क्षेत्र में आ बसे लोग। और यहीं से शुरू होती है झारखंड की जनजातीय आबादी, या झारखंड का इतिहास आपको शुरू होगा। मतलब आर्य जब आए तो आर्य के क्षेत्र में जो लोग रहते, क्योंकि झारखंड क्षेत्र बहुत घना जंगल होगा उस समय, तो आर्य लोग अपने क्षेत्र से कुछ एक अनार्य या निम्न जातियां या जनजातियां, जिनको वहां से विस्थापित किया, उत्थापित किया, और उनके द्वारा विस्थापित किए गए जो अनार्य थे, उन्हीं की आबादी झारखंड क्षेत्र में आ बसी, जहां से हम झारखंड का इतिहास को शुरू कर सकते हैं। अब झारखंड नाम जो है, झारखंड नामकरण, स्वभावतः आप समझ रहे हैं कि झारखंड में ढेर सारे जंगल झाड़ियों के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा, झारखंड। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखें तो समय समय पर इसका नाम अलग अलग रहा है। इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है, साहित्यिक उल्लेख, साहित्यिक स्रोतों में जो सर्वप्रथम इसका उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऐत्रेय ब्राह्मण आपको पता होगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है,
वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और ऋग्वेद का ही ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसको ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, ऐत्रेय और कौशिकी, जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड के बारे में पहला उल्लेख है। साहित्यिक प्रमाण हमारा पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको झारखंड का जो नाम है वो पुंड्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का जो नाम है वो आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से जाना गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में ये साहित्यिक स्रोत है। दूसरा पुरातात्विक स्रोत जो है, पहला झारखंड का उल्लेख पुरातात्विक प्रमाण जो हमें मिलते हैं वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का पहला पुरातात्विक प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। 13वीं सदी का वो पुरातात्विक। इसके बाद जितने भी सोर्स है उसमें आपको ध्यान रखना है कि किस सोर्स में झारखंड का नाम क्या रखा गया है, किस नाम से पुकारा जाता था। एक आध क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट करता है आपसे यदि पूछ लिया तो, लेकिन बट ये साहित्यिक प्रमाण ध्यान में रखना है। और पुरातात्विक प्रमाण जो आपको बोले 13वीं सदी का ताम्रपत्र में झारखंड के बारे में उल्लेख किया गया है। ये 2 बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल आपको आना होगा अलग अलग। वायु पुराण में मुरुंड कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति में वायु पुराण में मुरंड, प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, महाभारत में आपको पुंडरीक कहा गया है ना। तो ऐसे करके आपको बढ़ना है, इंडिविजुअल आपको ध्यान में रखना है ना, किसमें क्या कहा गया है। अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश, अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश नाम से जाना गया है। उसके बाद मध्यकालीन बहुत सारे जो ग्रंथ है उसमें झारखंड शब्द है, सीधा सीधी झारखंड शब्द का उल्लेख है। जैसे तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला, सियारुल मुत्त खैरीन, ये पुस्तक का नाम है मध्यकालीन। इस सब में झारखंड का नाम झारखंड है, अलग नाम नहीं है, झारखंड है। अकबरनामा तथा कबीर और जायसी के जो संकलन है उसमें सब में झारखंड शब्द उल्लेख है। हमारे राज्य का नाम झारखंड है वहां पर। तो ये मध्यकालीन स्रोतों को ध्यान में रखना है। आईने अकबरी में कोकरा या कोकरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है झारखंड के लिए। इसके अलावा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई तो हमारे इस प्रदेश के लिए छोटा नागपुर शब्द का इस्तेमाल की, छोटा नागपुर है ना। तो छोटा नागपुर आपको ध्यान में रखना है। मुगल काल में खुखरा के नाम से झारखंड को जाना जाता था। तो ये पूरी एक लिस्ट है जो 1-2 बार आपको पढ़नी है इसके नामकरण को लेकर, है ना। सीधा सीधी क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट यही करता है, सीधा पूछेगा महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया, आईने अकबरी में किस नाम से जाना गया, अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया, झारखंड का पहला साहित्यिक प्रमाण या पहला साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। पुरातात्विक स्रोतों में पहला प्रमाणिक स्रोत हमारा कौन सा है झारखंड का, तो 13वीं सदी का ताम्रपत्र है। पुरातात्विक स्रोतों में फिर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति में आपको मुरुंड नाम से जाना गया है, मुरुंड झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो ये पहला चैप्टर है आपका झारखंड का नामकरण, है ना। नामकरण पहला चैप्टर, नामकरण आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत कठिन चैप्टर नहीं होता है, बस एक लिस्ट होती है जिसमें झारखंड को किस किस नाम से जाना गया है, किस किस सोर्स में क्या नाम दिया गया है, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका शुरू होता है झारखंड राज्य, वर्तमान झारखंड का गठन, है ना। वर्तमान झारखंड राज्य का गठन, वर्तमान झारखंड राज्य का गठन, है ना।
इसमें पहला तो है कि कारण समझने, क्यों हुआ, कारण समझना है वर्तमान झारखंड का गठन क्यों हुआ, है ना। फिर इस गठन में जो स्टेप बाय स्टेप जो हमारी विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई, विभिन्न जो संगठन बने, संगठनों का इतिहास ध्यान में रखना है। कब संगठन कोई संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज कब गठित हुआ, उसके संस्थापक कौन हुए, उसके क्या उद्देश्य थे। इस तरह से संगठन, जितने भी संगठन है ना, ABCD संगठन का सबका ईस्वी सन ध्यान रखना है, उसके जो संस्थापक है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये गठन, सबसे पहले कारण, मैं आज आपके कारण आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझो कि झारखंड क्यों अलग हुआ, है ना, झारखंड कैसे अलग हो गया। संगठन तो जब आप क्लास करेंगे, शेड्यूल क्लास, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे, तो फिर मैं आपको शेड्यूल लिखाऊंगा। आप देखो कारण, आप समझो कारण, सबसे पहला बात समझो कि पूरे इतिहास में कभी भी झारखंड बिहार का भाग नहीं था। इतिहास यदि आप पढ़े तो सोचिए, झारखंड जो है बंगाल का भाग था। बंगाल प्रांत में ही बिहार और झारखंड, उड़ीसा सब जुड़े हुए थे, बिहार का भाग नहीं था। ये कब बना? 1912 में। 1912 में जब बिहार पृथक प्रांत की स्थापना हुई तो उसके साथ झारखंड को जोड़ दिया गया, उसके साथ झारखंड अटैच हो गया 1912 में, 1912 के पहले नहीं, है ना। अब बिहार की उपनिवेशवादी सोच देखिए, अब झारखंड जो है अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत लेके अलग हुआ? 46.3%, 46.3% जनसंख्या भूभाग को लेकर झारखंड का गठन किया गया है, या उतना क्षेत्र में झारखंड फैला हुआ था, मतलब नियर अबाउट 50% के आसपास झारखंड थे। अच्छा, यहां की टोटल झारखंड बिहार दोनों की जनजातियों की जो कुल संख्या है उसका 93% जनजातीय जनसंख्या झारखंड में निवास करती है, झारखंड में। और अब आप जानते हैं कि झारखंड में जनजातियों का वर्तमान प्रतिशत कितना है? 28%, मात्र 28%। बाकी जो है आपका सदानी है और बिहारी है जो बाहर से आए। सदानी तो यही रचबस गए, लेकिन उसके बाद फिर बिहारियों का एंट्री हुआ। यहां की झारखंड की टोटल संपूर्ण भूमि तो जनजातीय आबादी थी, लेकिन अभी भी यहां की मात्र 37% भूभाग को जनजातीय भाग कहते हैं, जनजातीय प्रदेश के रूप में हम लोग जानते हैं। यहां की मात्र 33% क्षेत्र को ही जनजातीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या बताया जाता है ना। तो निश्चित रूप से ये, उसके बाद आप समझो कि जब अविभाजित बिहार था, अविभाजित बिहार का लगभग 75% रेवेन्यू झारखंड से आता था। अविभाजित बिहार का रेवेन्यू 75% रेवेन्यू झारखंड क्षेत्र से बिहार प्राप्त करती थी, लेकिन अपने टोटल बजट में जो विकास कार्यों के लिए जो बजट बिहार बनाती थी उसका मात्र 5वां भाग झारखंड क्षेत्र के में खर्च किया जाता था, है ना। ये तमाम आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इन आंकड़ों के सहारे आप समझ सकिए कि झारखंड किस तरह उपेक्षित रहा बिहार के, जब ज्वाइंट बिहार था, बिहार के लंबे शासनकाल में। मतलब आय झारखंड से हो रहा है, लेकिन झारखंड के विकास के लिए कोई बल नहीं दिया जा रहा है, या झारखंड के विकास की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये झारखंड में एक पृथकतावादी आंदोलन या पृथक होने का भाव इन कारणों से उत्पन्न हुआ है। आप देखेंगे कि 1935 ईस्वी में के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ। 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ तो भारत में जो ब्रिटिश प्रांत 11 थे, उनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। इन 8 प्रांतों में एक बिहार भी था, और बिहार में जब सरकार बनी
तो बिहार के मंत्रिमंडल में झारखंड के एक भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया 1937 में। और यहीं से यह माना जाता है कि बिहार की उपनिवेशवाद, बिहार का झारखंड उपनिवेशवाद है और इसकी शुरुआत 1937 से स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है कि बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का जब गठन किया गया तो उसमें एक भी झारखंडियों को शामिल नहीं किया गया। और यहीं से पृथक झारखंड आंदोलन की शुरुआत होती है। वैसे पृथक झारखंड आंदोलन की शुरुआत तो आपको इन संगठनों के माध्यम से भी समझना है। इसकी शुरुआत आपका ढाका विद्यार्थी परिषद से शुरू होती है, जिसके एक ब्रांच एक रांची में थी, जिसके नेता जे बार्थोलमन थे, जिनको झारखंड का संस्थापक माना जाता है, आंदोलन की शुरुआत करता माना जाता है। और यही ढाका विद्यार्थी परिषद धीरे धीरे बदलते नाम बदलते हुए अंत में आपको झारखंड पार्टी के रूप में तब्दील हुआ, है ना। और फिर आप देखते हैं कि ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा, इसको मैं समझाऊंगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य का गठन हुआ। इसके लिए एक लंबा संघर्ष झारखंड वालों ने किया है, तब जाके झारखंड अलग हुआ। झारखंड जब अलग हुआ तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, है ना। और हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, KR नारायणन थे, है ना। और उस समय झारखंड पृथक हुआ। और आपको पता होगा कि 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया था और झारखंड अलग होने का जो एक्ट था वो कंप्लीट हुआ था। और फिर 15 नवंबर को फिर किया गया था झारखंड। ओके, तो आज एक सामान्य परिचयात्मक क्लास था। फिर आगे की क्लासों में आपको डिटेल्स गठन के बारे में हम समझाएंगे या विस्तृत तौर पर आपको क्लासेस देंगे। ओके, धन्यवाद, गुड इवनिंग।